हेलो एंड वेलकम। मैं स्टडी फॉर ऑल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 3 मैंने कवर्ड कर दिया था और कल जो कि मैंने कोरोना वायरस का करंट अफेयर में मैंने बात की थी, जो कि आपको बहुत अच्छा लगा था और कमेंट्स भी आपके बहुत अच्छे लगे थे। मुझे बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिविटी मिलता है जब आप कमेंट करते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें मैं श्वसन या फेफड़े संबंधित रोग के बारे में डिस्कस करूंगा। तो शुरू से एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब फेफड़ा ही प्रभावित हो जाएगा तो हम फेफड़े से ही क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। तो सीधी सी बात है, श्वसन संबंधित रोग या फुफ्फुस संबंधित रोग जिसे कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका टॉपिक बनेगा। पहला क्वेश्चन पूछाता है बिसिनोसिस क्या है भैया। क्या क्वेश्चन पूछाता है? बिसिनोसिस। तो बिसिनोसिस का शायद आपने नाम सुना हो कि बिसिनोसिस किसे कहते हैं। तो अब मैं बता देना चाहता हूँ, बिसिनोसिस उसे कहते हैं जो वर्कर होते हैं, जो कहाँ काम करते हैं, वर्कर होते हैं रुई और कपड़े के कारखानों में। कहाँ भैया? रुई और कपड़े के कारखानों में जो काम करते हैं। तो रुई और कपड़े के कारखानों में जो काम करते हैं उन्हें कौन सा रोग हो जाता है? तो कारखानों में जो क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उन्हें कौन सा रोग हो जाता है? तो उससे जो रुई जब और कपड़े से जो डस्ट पार्टिकल निकलता है तो सांस लेंगे तो सीधा क्या इफेक्ट होगा? तो फेफड़ा इन्फेक्ट होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था, पीछे से में आया था कि रुई और कपड़े से संबंधित काम करने वाले वर्कर को कौन सा डिसीज़ हो जाता है, तो या कौन सा रोग हो जाता है? तो बिसिनोसिस। क्या कौन सा रोग हो जाता है भैया? बिसिनोसिस रोग हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछाएगा इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो बात से बिसिनोसिस, तो भैया देखिएगा ध्यान से, इसे ब्राउन लंग डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। किस डिसीज़ के नाम से जाना था भैया? तो इसे ब्राउन लंग डिसीज़ भी कहते हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राउन लंग डिसीज़ किसके कारण होता है, तो कॉटन के पार्टिकल या क्लोथ के जो पार्टिकल होते हैं, अगर सांस लिए अगर वो आएंगे तो क्या हो जाएंगे, लंग्स जो फेफड़ा क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो एस्बेस्टोसिस। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा टॉपिक पूछा था एस्बेस्टोसिस। तो एस्बेस्टोस का नाम सुने होंगे, एस्बेस्टोसिस। तो ये डिसीज़ भी बहुत ही क्रिटिकल है। ये भी लंग्स को इन्फेक्ट करती है, यानी फेफड़े को संक्रमित करती है। ये क्या है? जो एस्बेस्टोस की सामग्री बनाने वाले कारखानों में जो काम वर्कर होते हैं उनको ये डिसीज़ होता है। तो एस्बेस्टोस क्या भैया? एस्बेस्टोस की सामग्री बनाने वाले वर्कर को होता है। एस्बेस्टोस की सामग्री बनाने वाले वर्कर को होता है। तो देखिएगा, बनाने वाले तो जो जिस इंडस्ट्री में, जिस कारखानों में बनाते हैं उन्हीं को होता है, बनाने वाले वर्कर को होता है। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि एस्बेस्टोस, ये तो सीधा से निकल रहा है, एस्बेस्टोस से क्या निकल रहा है? एस्बेस्टोसिस रोग। तो एस्बेस्टोस से क्या निकल रहा है? एस्बेस्टोसिस रोग। तो इसमें क्वेश्चन पूछाएगा कि इसे किस नाम से जाना जाता है। देखिए, बिसिनोसिस को हम ब्राउन लंग डिसीज़ बोलते हैं, तो इसको हम किस नाम से जाना जाता है, जानते हैं? तो इसे हम वाइट लंग डिसीज़ के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से कहते हैं? तो इसे वाइट लंग डिसीज़ के नाम से भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछाएगा एस्बेस्टोस की सामग्री बनाने वाले वर्कर को कौन सा डिसीज़ हो जाता है, तो उन्हें वाइट लंग डिसीज़ हो जाता है। कौन सा डिसीज़ हो जाता है? तो वाइट लंग डिसीज़ हो जाता है। और रुई और कपड़े के कारखानों में काम करने वाले वर्कर को कौन सा डिसीज़ हो जाता है? ब्राउन लंग डिसीज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो और कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एंथ्राकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, एंथ्राकोसिस। तो एंथ्राकोसिस जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंथ्राकोसिस से आपको एक चीज़ निकल रहा होगा। एंथ्राकोसिस से क्या निकल रहा है? एंथ्रासाइट। क्या निकल रहा है भैया? एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, यानी किसका रूप है? तो एक कोयला का रूप है। ये क्या है? एक प्रकार का एंथ्रासाइट क्या है? कोयला ही है। ध्यान दीजिएगा, एंथ्राकोसिस क्या होता है? जब कोयले के धूल से उत्पन्न कणों, देखिएगा ध्यान से, कोयले के, अब देखिएगा एंथ्रासाइट क्या है? कोयला ही है। और एंथ्रासाइट से क्या निकल रहा है? एंथ्राकोसिस। तो कोयले के, किसके भैया? कोयले के उत्पन्न, कोयले के धूल से, ध्यान से देखिएगा, कोयले के धूल से उत्पन्न कण
से होने वाला रोग कौन सा होता है? जैसे कोयले की फैक्ट्री में, कोयले की खदान में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोयले की खदान में काम कर रहे हैं, अब वहाँ के कोयले की जो धूल या धुआं जो निकलेगा उसमें जो उपस्थित क्या होंगे, कण होंगे यानी पार्टिकल होंगे, तो वो भी रिलीज़ होगा। अब उसमें जो काम कर रहे हैं वर्कर, जो काम करने वाले वर्कर हैं, उन्हें कौन सा डिसीज़ हो जाएगा? तो एंथ्राकोसिस हो जाएगा। तो कोयले, ये एंथ्रासाइट कोयला ही है। अब इससे जो डिसीज़ हो रहा है तो एंथ्रासाइट से हो रहा है डिसीज़, तो एंथ्राकोसिस। यानी क्वेश्चन पूछेगा कोयले के धूल से उत्पन्न कण से होने वाला रोग कौन सा है? तो एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस कहाँ से आया है? एंथ्रासाइट नामक कोयले से आया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा, अच्छा कोयला कैसा होता है? ध्यान से बताइएगा, क्वेश्चन कोयला कैसा होता है तो सबको पता है। तो कोयला क्या होता है? कोयला कैसा होता है? तो ब्लैक होता है। तो इसे हम ब्लैक लंग डिसीज़ बोलते हैं। इसे किस डिसीज़ के नाम से जाना जाता है भैया? तो इसे ब्लैक लंग डिसीज़ के नाम से भी हम जानते हैं या कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, रुई और कपड़े के कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति को ब्राउन लंग डिसीज़ होता है, इसे हम बिस्नोसिस कहते हैं। एस्बेस्टॉस की सामग्री बनाने वाले वर्कर को एस्बेस्टोसिस रोग होता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया इस तरह, ये तो सबको पता है एस्बेस्टॉस से एस्बेस्टोसिस होगा। तो एस्बेस्टॉस की सामग्री बनाने वर्कर को या काम करने वाले वर्कर को कौन सा रोग होगा? तो वाइट लंग डिसीज़। तो वाइट लंग डिसीज़ किसे हो सकता है? जो एस्बेस्टॉस की सामग्री बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस कहाँ से आया है? एंथ्रासाइट नामक कोयले से आया है। तो जब ये कोयले के धूल से उत्पन्न कण, यानी कोयले के खदान में जब काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? धुआं निकलता है। उसके जो धूल होते हैं उसमें जो पार्टिकल होता है, कण होता है, जब वो रिलीज होता है वहीं पे खदान में, तो जब वो वर्कर, जब भैया वहीं रहेंगे तो सांस तो लेंगे ही, बिना सांस लिए कैसे जिंदा रह सकते हैं, काम कर सकते हैं? सांस लेंगे। तो सांस किसके द्वारा ली जाती है? तो फेफड़े से संबंधित ली जाती है। तो कोयला कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो इसे ब्लैक लंग डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा, एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? बागासोसिस। क्या होगा भैया? बागासोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? बागासोसिस। अब बागासोसिस किसके कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, बागासोसिस जो होता है वह आप सुने होंगे, यह रोग जो होता है चीन के कारखानों में, किसके भैया? चीनी। यह रोग जो होता है किसके भैया? यह रोग किसके कारखानों में? चीनी के कारखानों में। किसके कारखानों में भैया? चीनी के कारखानों से। देखिएगा, यह रोग चीनी के कारखानों में खोई के धूल के कणों, देखिएगा, यह रोग चीनी के कारखानों में खोई की धूल के कणों का, देखिएगा, खोई जानते होंगे, खोई किसे कहते हैं? गन्ने का जो लास्ट में जब देखिए, गन्ने से ही क्या बनता है? चीनी कहाँ से निकलता है? गन्ने के रस से बनाया जाता है। तो गन्ने के रस से ही क्या निकलता है? चीनी प्राप्त की जाती है। अब यह रोग चीनी के कारखाना, जहाँ चीनी बनाई जाती है, तो चीनी के कारखानों से जो खोई निकलता है, क्या होता है? खोई होता है। अब खोई को हम बोलते हैं बैगैस बोलते हैं। एक बार मैं इंग्लिश देख लूँ, बैगैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैगैस। स्पेलिंग में देख लूँ, बैगैस। क्या होता है? बैगैस। तो देखिएगा ध्यान से, यह रोग जो होता है चीनी के कारखानों से जो खोई निकलता है, तो खोई से जो ये उत्पन्न होता है, देखिए ध्यान से, खोई के धूल के कणों का, इसके जो खोई के धूल के कण, खोई के, ध्यान से देखिएगा, धूल के क्या भी है? कण जब प्रवेश करते हैं, जब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बागासोसिस कहाँ से आया है? बैगैस शब्द से आया है। बैगैस किसे कहते हैं? यह रोग जो चीनी के कारखानों में जो काम करते हैं उन्हें ही बागासोसिस नामक रोग होता है, क्योंकि वहाँ जो गन्ने के लास्ट में जब रस निकाला जाता है उससे, तो तभी तो चीनी बनेगी। तो वहाँ जो लास्ट में खोई निकलती है, खोई किसे कहते हैं? जो लास्ट पार्ट होता है, सूखा पार्ट जो होता है, बागास। तो खोई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बागास बोलते हैं। तो बागास के धूल के कण जब रिलीज होते हैं वहीं पे, तो वहाँ पे जो वर्कर होते हैं जो चीनी के कारखानों में काम करते हैं, तो उनका वो लंग्स क्या होता है? इन्फेक्टेड हो जाता है। उनका लंग्स क्या होता है? इन्फेक्टेड हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछाएगा खोई में क्या पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इस खोई में क्या पाया जाता है जिसके कारण ये इन्फेक्ट रहते हैं? तो खोई में, ध्यान से देखिएगा, खोई में 6%, कितने परसेंट भैया? 6%। खोई में 6% क्या होती है? सिलिका होती है।
कितना होती है, 6% क्या होती है, सिलिका पाई जाती है। यही सिलिका का कण ये प्रभावित करता है हमारे लंग्स को, यानी चीनी के कारखानों में काम करने वाले वर्कर्स को प्रभावित करता है। तो उस बीमारी को कहते हैं बागासोसिस। तो बागासोसिस क्या है, जो चीनी के कारखानों में काम करते हैं तो गन्ने का जो सूखा जो पार्ट निकलता है उसे हम खोई बोलते हैं, और खोई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैगैस। तो बैगैस के धूल के कण ये निकलते हैं, रिलीज होते हैं, तो जो वर्कर सांस लेते हैं तो कौन सा रोग होता है, बागासोसिस। तो बैगैस से क्या नाम दिया गया, बागासोसिस नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है, देखिएगा, देखिए पूरा आ रहा है कि नहीं, चलिए पूरा आ रहा है। अब बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइडेरोसिस। क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइडेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइडेरोसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साइडेरोसिस। अब ध्यान से देखिएगा, साइडेरोसिस किसे कहते हैं, यह रोग जो देखिएगा टीन, यह रोग जो है देखिएगा ध्यान से, यह रोग जो है टीन का दूसरा नाम क्या है, टीन को स्टेनम के नाम से भी जानते हैं। स्टेनम क्या नाम है भैया, स्टेनम। स्टेनम का सूत्र क्या होता है, SN। स्टेनम टीन में काम करने वाले काम, या फिर तांबा को क्या बोलते हैं हम, कॉपर बोलते हैं। तांबा को क्या बोलते हैं भैया, कॉपर। और कॉपर का फार्मूला क्या होता है, Cu होता है। क्या होता है, कॉपर का फार्मूला क्या होता है, Cu होता है। क्या होता है, तांबा को हम कॉपर बोलते हैं, और कॉपर का फार्मूला क्या होता है, तो कॉपर का फार्मूला Cu होता है। और देखिएगा ध्यान से, और जस्ता, और क्या है, जस्ता को किस नाम से जानते हैं, तो जस्ता को हम जिंक बोलते हैं, और जिंक का फार्मूला सबको पता है क्या होता है, Zn। और ध्यान दीजिएगा, और इसके साथ साथ लोहे तथा इस्पात के कारखानों में, लोहे को क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, सबको पता होगा। लोहे को क्या बोलते हैं हम, आयरन बोलते हैं। आयरन का फार्मूला क्या होता है, Fe होता है। क्या होता है, Fe होता है। और इस्पात के कारखानों में जो वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं, इस्पात के कारखानों में, इस्पात के क्या भैया, कारखानों में जो वर्कर होते हैं, जो क्या होते हैं, वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं, जैसे टिन बनाने वाली फैक्ट्री में या कारखानों में, या तांबा वाले कारखानों में, या जस्ता बनाने वाले कारखानों में, या लोहे का निर्माण करने वाले कारखानों में, या इस्पात बनाने वाले कारखानों में जो वर्कर होते हैं, जो क्या होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उन्हें कौन सा रोग होता है, उन्हें साइडेरोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है भैया, साइडेरोसिस रोग होता है। और साइडेरोसिस को, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम सिलिकोसाइडेरोसिस रोग भी कहते हैं। किस बीमारी के नाम से जाना जाता है, ध्यान से देखिएगा, सिलिकोसाइडेरोसिस रोग के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकोसाइडेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सिलिकोसाइडेरोसिस के नाम से जाना जाता है। तो जो वर्कर कहाँ काम करते हैं, टिन वाले फैक्ट्री में, या और टिन यानी तांबा, और क्या कॉपर इंडस्ट्री में, या फिर जिंक इंडस्ट्री में, या लोहे या इस्पात के कारखानों में, यानी टिन बनाने वाले कारखानों में, या जस्ता बनाने वाले कारखानों में, तांबा बनाने वाले कारखानों में, या इस्पात बनाने वाले कारखानों में जो वर्कर होते हैं, जब वहाँ सांस लेते हैं तो उससे जो निकलता है अपशिष्ट वेस्टेज मैटर, जो कण होते हैं निकलते हैं, तो धूल के कण जो निकलते हैं, तो जब उसमें सांस लेते हैं तो उन्हें कौन सा रोग हो जाता है, साइडेरोसिस रोग हो जाता है। और इसे हम किस नाम से जाना जाता है, साइडेरोसिस को सिलिकोसाइडेरोसिस के नाम से भी हम जानते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा सिलिकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस भी बीमारी बहुत ही डेंजरस साबित होती है। क्या नाम है इसका भैया, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो होता है ये किससे होता है, ध्यान से देखिएगा। सिलिकोसिस जो होती है यह रोग जो होता है धूल के सूक्ष्म कणों के अत्यधिक मात्रा में रहने से होता है। तो ये धूल के अत्यधिक सूक्ष्म कणों से होता है। तो ये धूल के अत्यधिक सूक्ष्म कणों से होने वाला रोग कौन सा है, सिलिकोसिस। कौन सा रोग होता है भैया, सिलिकोसिस। अब ध्यान दीजिएगा, स्फटिक के कारखानों में क्वेश्चन पूछा गया था, स्फटिक के कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति को अधिक कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्फटिक के कारखानों में, ध्यान दीजिएगा, स्फटिक के कारखानों में
काम करने वाले वर्कर को कौन सा रोग होता है, क्वेश्चन हो सकता है। तो कौन सा रोग हो सकता है, तो सिलिकोसिस। जो स्फटिक के कारखानों में जहाँ पे स्फुटन या फिर जहाँ पे क्या होता है विस्फोटन वाली चीज़ें होती हैं, जहाँ पे एक्सप्लोजिव वाले काम करने वाले जहाँ पे होते हैं, जहाँ विस्फोट वाले काम होते हैं, जहाँ स्फटिक वाले कारखाने होते हैं, तो वहाँ काम करने वाले वर्कर को कौन सा रोग होता है भैया, तो उनको सिलिकोसिस नामक रोग होते हैं। जब विस्फोट होता है तो भैया सीधी सी बात है, डस्ट निकलेगा और डस्ट में क्या होगा, कण होंगे, पार्टिकल होंगे, तो उसी को वो इनहेल कर देते हैं, सांस लेते हैं और कौन से रोग का शिकार हो जाते हैं, सिलिकोसिस नामक रोग के शिकार हो जाते हैं। तो धूल के अत्यधिक सूक्ष्म कणों से होने वाला रोग कौन सा है, सिलिकोसिस। यह स्फटिक के कारखानों में काम करने वाले वर्कर को कौन सा रोग हो जाता है, तो सिलिकोसिस नामक रोग हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धूल के कणों से, क्वेश्चन पूछा गया है कि धूल के कणों से, अगर क्वेश्चन नॉर्मली से पूछ लिया है कि धूल के कणों से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान दीजिएगा, धूल के कणों से होने वाला रोग जो है न्यूमोनोकोनियोसिस होता है। अब न्यूमोनिया का नाम सुने होंगे, न्यूमोनिया से क्या प्रभावित होता है, फेफड़ा, तो न्यूमो का मतलब ही होता है फेफड़ा, तो देखिएगा न्यूमोनोकोनियोसिस। तो क्वेश्चन पूछाएगा न्यूमोनोकोनियोसिस नामक रोग, बहुत ही थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, वर्ड है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ज़रूर रेस्पिरेटरी डिसीज़ ज़रूर आएंगे आगामी होने वाले परीक्षाओं में, क्योंकि कोरोना वायरस जानते हैं श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है, तो ऐसे संबंधित और भी क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो धूल के कणों से नॉर्मली कौन सा रोग होता है, तो तोड़ के पढ़िए, न्यूमोनोकोनियोसिस नामक रोग होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछाएगा, हाँ क्वेश्चन पूछेगा स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति को, कौन से क्या करने वाले व्यक्ति को भैया, स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति को। स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान, ध्यान से समझिएगा, स्मोकिंग यानी धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग होता है, बहुत ही खतरनाक रोग होता है, जिसे बोलते हैं इम्फाइसीमा। कौन सा रोग आता है भैया, इम्फाइसीमा नामक रोग आता है, इम्फाइसीमा। तो इम्फाइसीमा नामक रोग किस के कारण होता है, तो इम्फाइसीमा नामक रोग किसके कारण होता है भैया, तो ये धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को होता है, खास तौर से सिगरेट पीने वाले। धूम्रपान में अधिकतर किसके, सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों को। क्वेश्चन पूछा गया था कि सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों को कौन सा डिसीज़ हो सकता है, तो कौन सा डिसीज़ यानी रोग हो सकता है, इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमे हुआ, गलत स्पेलिंग हो गया, इम्फाइसीमा। तो इम्फाइसीमा नामक रोग धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को होता है। क्वेश्चन पूछाएगा इससे प्रभावित क्या होता है इम्फाइसीमा से, तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि इससे प्रभावित क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा, इससे प्रभावित जो होता है वो वायु कूपिका होती है। क्या प्रभावित होती है भैया, वायु कूपिका। और मैंने पहले पार्ट में पहले स्ट्रक्चर मैंने डायग्राम बनाया था, वायु कूपिका किसे बोलते हैं, तो फेफड़े की संरचना क्रियात्मक इकाई यानी लंग्स की फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं, वायु कूपिका यानी एल्वियोलाई को बोलते हैं। तो वायु कूपिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बताया था मैंने। अंगूर की संरचना ऐसी होती है जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन आती है तो ग्रहण कौन करती है, वायु कूपिका ही करती है। तो देखिएगा इम्फाइसीमा से क्या प्रभावित होती है, एल्वियोलाई प्रभावित होती है। और एल्वियोलाई की जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल मतलब आंतरिक भित्ति होती है, जो आंतरिक क्या होती है, भित्ति होती है। भित्ति मतलब दीवार, भित्ति मतलब क्या होता है, वॉल मतलब दीवार। तो जो इसकी आंतरिक भित्ति होती है वो क्या हो जाती है, आंतरिक भित्ति क्या होती है, डैमेज हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्या होती है, डैमेज यानी क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा रोग है जिसमें वायु कूपिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो कौन सा रोग है, इम्फाइसीमा। किसके कारण होता है ये, स्मोकिंग करने से, अधिकतर किसके कारण से, सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों को होता है। क्या प्रभावित होता है, तो वायु कूपिका यानी एल्वियोलाई प्रभावित होता है। और सीधी सी बात है, इसकी ध्यान से देखिएगा, आंतरिक वाल मैंने पढ़ाया था, ये देखिएगा, ये ट्यूब होती है और ऐसे अंगूर के ऐसे गोल गोल ऐसे संरचना होती है। अब ये जो इसकी वॉल है ये क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, यही जो वॉल है ये इसकी वॉल क्या होती है, पतली हो जाती है। अब जब वॉल पतली हो जाएगी तो ऑक्सीजन आने में क्या होगा, ऑक्सीजन आने में दिक्कत होगी। यहाँ पे सीधा आराम से ऑक्सीजन आ जा रहा है, आराम से ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें दिक्कत होगी क्योंकि आंतरिक भित्ति यानी इंटरनल वॉल ये जो है क्या होगी, यहाँ पे होगी क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये क्या हो गया, ये सरफेस एरिया भी क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, यानी इसका घनत्व भी क्या हो गया, इसका घनत्व भी क्या हो गया, इसका एरिया भी, घनत्व क्षेत्रफल इसका क्या हो गया,
कम हो गया। क्या हो गया? घनत्व क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा इससे? तो जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस का मतलब क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका, सरफेस एरिया मतलब सरफेस को सॉरी क्या बोलते हैं, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम यानी क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। तो गैस एक्सचेंज, अब जब गैस क्या आ पाएगी, वही मैं बता रहा था, गैस जल्दी आ पाएगी यानी ऑक्सीजन, तो गैस जो एक्सचेंज होगा, गैस एक्सचेंज क्या होगा? बहुत दिक्कत होगी। तो गैस एक्सचेंज भी क्या होगा? धीमे धीमे स्लो होगा। क्या हो जाएगा? स्लो होगा। तो क्या होगा? सांस लेने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। तो सांस लेने में उस व्यक्ति को क्या होगी? तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। साथ साथ जानते हैं, देखिए लंग्स भी प्रभावित हुआ, साथ साथ धूम्रपान करने से लंग्स भी प्रभावित हुआ और सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, और साथ साथ कैंसर भी होता है, जानते हैं स्मोकिंग करने से। तो कितना डेंजरस है, ये सब चीज़ अवॉइड कीजिए, इससे बहुत दूर रहिए। जो पी रहा है अगल बगल उनसे भी हटके रहिए, अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को। आप तो स्मोक तो कीजिए ही नहीं, प्लस सारी चीज़ें आप नहीं करते होंगे, लेकिन जो पी रहा है आपके सामने अगल बगल जो भी, तो उनको भी आप उनको सुधार लाइए उनमें कि वो भी छोड़ें। ठीक, तो इतनी सारी दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन पूछाएगा, स्मोकिंग करने से कौन सा रोग होता है या धूम्रपान करने से? एम्फाइसीमा। अच्छा, ये अधिकतर किसके कारण होता है? सिगरेट पीने से होता है। अच्छा, प्रभावित क्या होती है? तो वायु कूपिका क्या होती है? प्रभावित होती है। वायु कूपिका की जो एल्वेलाई की इंटरनल वॉल डैमेज हो जाती है। इंटरनल वॉल यानी आंतरिक भित्ति क्या होती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन आने में यानी गैस एक्सचेंज में स्लो धीरे धीरे आएगा। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन धीरे धीरे आएगी तो ऑक्सीजन नहीं जल्दी पहुँच पाएगी, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो उसको सांस लेने में क्या होगी? तो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। मैं इसको पार्ट फर्स्ट है, ये सोच लिए पार्ट क्या है? ये पार्ट फर्स्ट है इसका, ये सेक्शन 1 है, समझ लीजिएगा ये क्या है? सेक्शन 1 है इसका, मैं चल रहा हूँ सेक्शन 1 लेके चल रहा हूँ। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें पूरा श्वसन संबंधी सारे रोग में ख़त्म कर दूंगा। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब लास्ट एक क्वेश्चन, एक टॉपिक की बात करते हैं। अब एक और रोग आपने सुना होगा, दमा। कौन सा रोग सुना होगा? दमा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अस्थमा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? अस्थमा। जिनमें लोग पंप का यूज़ करते हैं, इससे भी क्या प्रभावित होता है? इससे भी फेफड़ा प्रभावित होता है। क्वेश्चन पूछेगा, इसमें क्या होता है? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। पहली बात इसमें क्या होती है? सांस, अस्थमा देखते सांस फूलने लगती है, सांस फूलने लगती है, फूलने लगती है। इसका मतलब, फूलने का मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सांस लेने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी महसूस होती है उनको सांस लेने में। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग करने में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछाएगा, इसमें क्या प्रभावित होता है? तो देखिएगा, इसे लंग्स तो प्रभावित होता है, लंग्स प्रभावित होता है। लंग्स का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसका ब्रोंकी मैंने पढ़ाया था, जो सांस नली होता है वो डिवाइड होता है। देखिए मैंने पढ़ाया था सांस नली, मान लीजिए सांस नली डिवाइड होता है किसमें? ये होता है ब्रोंकी, और ये फर्दर डिवाइड होता है तो इसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। इसे ब्रोंकी, इसे ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकी प्रभावित होता है, और क्या प्रभावित होता है भैया? ब्रोंक्यूल्स प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? ब्रोंक्यूल्स। मैंने हिंदी सब कुछ मैंने बताया था, आप पढ़ लीजिएगा फर्स्ट पार्ट में। तो लंग का कौन सा भाग प्रभावित होगा? तो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स। और ये क्या हो जाता है? इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। मतलब इन्फ्लामेशन का मतलब होता है, इसमें क्या होता है? सूजन हो जाता है। तो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में क्या होगा? इसमें क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी ये सूज जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सूज जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें बड़ा पेन भी क्रिएट होता है। तो दमा में क्या होता है? पेन भी होता है, उस व्यक्ति को क्या होता है? पेन भी होता है। भाई सूजन हो गया तो सीधी सी बात है अंदर क्या होगा? पेन होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछाएगा साथ साथ क्या होता है? फेफड़ों की जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो भी, उसमें भी क्या होती है? इससे और भी क्या प्रभावित होती है? फेफड़ों की यानी लंग्स की। ध्यान से देखिएगा, लंग्स की सूक्ष्म नलिकाओं में सिकुड़न आ जाती है। सूक्ष्म नलिकाओं में क्या होती है? सिकुड़न आ जाती है, श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। सूक्ष्म नलिकाओं में क्या होती है? सिकुड़न हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, तो सूक्ष्म नलिकाओं में क्या हो जाती है? सिकुड़न हो जाती है। तो ध्यान से समझिए, दमा, सांस फूलने में प्रॉब्लम होती है। क्या प्रभावित होता है? लंग्स का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? तो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स ये इन्फेक्टेड होते हैं। यानी इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है। अब देखिए अब जब सूजन आ जाएगी तो क्या होगा? पेन होगा। साथ साथ और क्या प्रभावित होता है? तो लंग्स की सूक्ष्म नलिकाओं में क्या होता है? ये सिकुड़न आता है, श्रिंक कर जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन पूछेगा ये होता किसके द्वारा है? तो किसके द्वारा होता है? अगर क्वेश्चन पूछा है
तो आपने पढ़ा होगा दमा या अस्थमा किसके द्वारा होता है, बहुत बार पढ़ा होगा। तो ये होता है, यू नो वेरी वेल, ये होता है फंगस के द्वारा, यानी ये किसके द्वारा होता है, कवक यानी फंगस के द्वारा होता है। ये फंगल डिसीज़ है। क्या है, अधिकतर किसके द्वारा होता है, फंगल डिसीज़ होता है। कुछ कुछ जेन्युइन सी कुछ बैक्टीरिया भी डिसऑर्डर कभी कभी कहते हैं, और कभी कभार कभी कभी बैक्टीरिया से भी हो जाता है, और कभी कभी वायरस से। लेकिन मोस्टली किससे होता है, ये किसके द्वारा होता है, दमा या अस्थमा, जिसमें हमें क्या लेना पड़ता है, पंप लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, पंप लेना पड़ता है। तो ये कवक द्वारा होता है, यानी दिस इज़ अ फंगल डिसीज़। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा उस कवक का नाम क्या है, तो उस कवक का अगर पूछेगा नाम क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, उस कवक का नाम अगर पूछेगा तो उस कवक का नाम है एस्परजिलस। ध्यान से देखिएगा, एस्परजिलस, पूरा नोट अच्छा बनाइएगा। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, कभी कभी फ्यूमिगेटस भी बोलते हैं, तो जो भी इंग्लिश में फ्यूमिगेट्स ही बोलेंगे, रियल प्रोनाउंसिएशन यही है, सही उच्चारण यही है। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक किसे, कवक से कौन सा रोग होता है, दमा या अस्थमा नामक रोग होता है। अब ये होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, फिर मैं बना दे रहा हूँ, ये ध्यान से देखिएगा। ये क्या होता है, ये जो हमारा लंग्स है, अब इसमें क्या होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के स्पोर, ये स्पोर बनाना शुरू करता है। स्पोर को हम हिंदी में बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं भैया, बीजांड। तो इसके स्पोर कहाँ आते हैं भैया, देखिए ध्यान से, इसके स्पोर आने लगते हैं और पूरा कवर्ड कर लेते हैं, पूरा ढक लेते हैं, किसको, पूरा छिका लेते हैं, किसको, लंग्स को। तो इसके स्पोर, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के स्पोर निकालता है, रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है भैया, तो ये क्या निकालता है, क्या रिलीज़ करता है, स्पोर। अब एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के स्पोर कहाँ आते हैं, तो ये लंग्स में आते हैं। कहाँ आते हैं भैया, लंग्स में आते हैं। अब जब ऑक्सीजन मान लीजिए आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन मान लीजिए आ रहा है, मैं थोड़ा उससे बना दे रहा हूँ रेड में, ये ऑक्सीजन आ रहा है। अब ऑक्सीजन सीधा लंग्स में ही तो आता है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन को आने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो उस समय सांस लेने में उसको क्या होगी, सांस फूलने लगेगा। क्या होगा, सांस फूलने लगेगा। इसीलिए उसको उस समय किसकी ज़रूरत पड़ेगी भैया, इसीलिए उस समय उसको पंप की ज़रूरत पड़ेगी। तुरंत उसको अगर पंप नहीं दिया जाएगा और भी ये स्पोर्स इसके पूरा कवर कर लेंगे, तो उसकी अचानक में तुरंत क्या हो जाएगी, डेथ भी हो जाती है। बहुत लोगों को ऐसा हुआ है। तो उनको व्यक्ति को अगर जब कहा जाता है कि अब जब बाहर जाएं तो उसको ज़रूर लें, पंप को ज़रूर लेके जाएं। और जब पोल्यूशन से बचिए, पोल्यूशन से बचने के लिए कहा जाता है कि अपने मास्क प्रॉपर बांध के चलें। जैसे कि आजकल सभी लोगों को बचना है अगर कोरोना वायरस से, तो इसमें प्रॉपर मास्क पहनने को उनको कहा जाता है। जो अस्थमा से प्रॉब्लम मतलब कि सफरिंग करते हैं, जो उससे प्रभावित होते हैं। साथ साथ अगर जब गांव में अगर वो रहते हैं, तो अगर कोई थ्रेशिंग होती है, मतलब फसल की कटाई या कटाई होती है, तो जब उससे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, तो उनको सख्त हिदायत दी जाती है, मना किया जाता है कि आप वहाँ पे मत जाइए, तुरंत उनका सांस फूलने लगेगा, बिकॉज यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो सकता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अगर किसकी फेमस दवा का नाम क्या है, औषधि। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो मुख्य औषधि की बात की जाएगी, मुख्य औषधि की अगर बात की जाए तो इसकी मुख्य औषधि है इफेड्रिन। क्या नाम है भैया, इफेड्रिन। क्या नाम है, इफेड्रिन लीजिए। तो क्वेश्चन पूछेगा, बहुत फेमस दवा है, इफेड्रिन हो गया, या फिर हो गया डेरिफाइनिल हो गया। क्या हो गया भैया, डेरिफाइनिल। तो इसकी जो मुख्य दवा है वो मैं बता दे रहा हूँ, डेरिफाइनिल, इफेड्रिन हो गया। और आपका क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, और क्या हो जाएगा, एस्थलीन। क्या नाम है इसका, एस्थलीन लीजिए। एस्थलीन भी इसके लिए फेमस दवा मानी जाती है, एस्थलीन हो गया। और क्या हो गया, एड्रेनलिन हो गया। क्या हो गया, एड्रेनलिन। क्या नाम है, एड्रेनलिन। तो ये भी फेमस दवा है, एड्रेनलिन। और अगर बात की जाएगी नेक्स्ट, तो टेड्रोल जो कि बहुत ही कारगर दवाई मानी जाती है, किसके अगेंस्ट वर्क करती है, दमा के अगेंस्ट। तो ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार समझा देता हूँ। बहुत ही ये क्या है, ये लाइलाज बीमारी है, ये इसका दवा हमेशा ज़िंदगी भर लेना पड़ता है। ये बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो क्वेश्चन पूछा गया, दमा को हम इंग्लिश में अस्थमा बोलते हैं, इससे क्या इन्फेक्ट होता है, फेफड़ा। तो इसमें क्या होता है, सांस क्या होने लगता है, फूलने लगता है। और जब सांस फूलेगी यानी सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। सब
अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट, ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है। लंग्स के किस भाग को इन्फेक्ट करता है? तो ब्रोंकी और ब्रोंकियल्स को इन्फेक्ट करता है। अच्छा, ब्रोंकी और ब्रोंकियल्स में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, साथ साथ क्या होता है? लंग्स की सूक्ष्म नलिकाओं में भी क्या होती है? सिकुड़न हो जाती है। साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछेगा दमा किसके द्वारा होने वाला रोग है, तो यह मुख्यतः कवक यानी फंगल डिसीज़ है, ये फंगस द्वारा होता है। अब इसके क्या होता है? इसके स्पोर, अच्छा किस कवक के द्वारा होता है, उसका नाम क्या है? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है। इसके कवक क्या रिलीज करते हैं, क्या निकालते हैं? स्पोर। और स्पोर क्या होते हैं? ये लंग्स में आने शुरू होते हैं और कवर कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन को आने में दिक्कत या कठिनाई डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम या सांस उसमें फूलने लगता है। इसके लिए मुख्यतः दवा जो क्या है? इफेड्रीन है, डेरिफाइनिल है, एस्थलीन है, एड्रेनलिन है और टेड्रोल, ये दवा मुख्य औषधि दी जाती है किसमें? अस्थमा में। अच्छा, एम्फाइसीमा किसके द्वारा हो रहा था? तो वह एक स्मोकिंग डिसीज़ था। सिगरेट पीने से मुख्यतः सबसे ज़्यादा उसी से इन्फेक्ट होता है। लंग्स, अब ध्यान दीजिएगा, लंग्स क्या होता था उसमें? लंग्स की जो इनर वॉल है क्या हो जाती थी? इनर वॉल क्या हो जाती थी? ध्यान से देखिएगा, वो डैमेज हो जाती थी, क्षतिग्रस्त हो जाती थी, जिसमें लंग्स में किसकी इनर वॉल? एल्वोलाई की। किसकी भैया? एल्वोलाई की। मैंने अभी बताया था एल्वोलाई की। ये जो एल्वोलाई है, मान लीजिए ये क्या होता है? इसकी सर्वे जब ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी इनर लाइन, तो क्या हो जाएगा? इसकी एरिया भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इसकी एरिया भी क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा, इसकी एरिया भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, जिससे ऑक्सीजन आने में दिक्कत होगी, तो उसमें भी सांस लेने में क्या होती है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो ऑल दी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स इन फ्यूचर। और ध्यान से देखिएगा, श्वसन या फेफड़े संबंधित रोग का यही सेक्शन फर्स्ट था। अभी अब इसका सेक्शन सेकंड में लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊँगा टीबी से भी हृदय और फेफड़ा या लिम्फ ग्लैंड प्रभावित होता है। और साथ साथ निमोनिया, आप जानते हैं बहुत ही क्रॉनिकल डिसीज़ है, ये बताऊँगा। सार्स जो आप पढ़ ही रहे हैं, सार्स को फर्स्ट पढ़ाऊँगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस का पार्ट 2 जो मैं पढ़ाऊँगा, जो इस समय चल ही रहा है। सो और जो रिलेटेड टॉपिक है मैं उसमें कवर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुरू से एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड ऑल द बेस्ट।